सो नाउ आज हम बात करने वाले हैं कुछ एग्रीगेट फंक्शंस पे। बहुत छोटा सा सेशन है, उस पे हम आपको ज्यादा लेंथी भी नहीं पड़ेगा बिकॉज आपको यूजेस में आएगा ये। तो आज हम बात करेंगे एग्रीगेट फंक्शन पे, ग्रुप बाय पे, ऑर्डर बाय भी ऑलरेडी डिस्कस। सो हम बेसिकली जो काम करने वाले हैं वो ग्रुप बाय पे काम करने वाले हैं। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज व्हाट हैविंग। तो उसमें हम डिफरेंस समझेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग, क्या होता है उन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चन बन जाता है एक तरीके से। कोई भी न्यू कमर है या कोई अपना कैरियर ट्रांसफॉर्म कर रहा है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट एज अ फ्रेशर, तो उसके लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि भाई वो आप एसक्यूएल जानते हो तो वेयर और हैविंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। दोनों ही क्लॉज है, दोनों के साथ में किस तरीके से हम वर्कआउट करें, ये चीजें हम लोग समझेंगे। ठीक है, वर्ल्ड वाले डेटा में से मैंने सिटी वाले डेटा को एक्सट्रैक्ट किया। दिस इज माय सिटी डेटा। ठीक है, नाउ मेरे को पूरा पॉपुलेशन सम करना है। एग्रीगेट फंक्शन इज व्हाट, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, ये सारे जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। दीज फंक्शंस आर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। ठीक है, सो मेरे को सम करना था टोटल पॉपुलेशन का, तो मैंने क्या करा, सिलेक्ट सम नाम का एक फंक्शन यहाँ पे अप्लाई किया। उसके अंदर किसको पास कर दिया, पॉपुलेशन को पास कर दिया फ्रॉम सिटी। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यू कैन सी ये मेरा टोटल पॉपुलेशन दे रहा है। नाउ अगर आप चाहते हो पर्टिकुलरली ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ये चीजों का सम करे, तो आपने यहाँ पे लिखा किसका सम करना है, पॉपुलेशन का। एंड फ्रॉम सिटी वेयर कंट्री कोड इक्वल टू डबल कोट्स INT डबल कोट्स क्लोज एंड सेमीकोलन। ठीक है, मैंने ये अप्लाई किया, मेरे को इसको एक्सट्रैक्ट करना है। वी एग्जीक्यूट दिस वन। सो ये इंडिया का है। सपोज आई वांट टू कैलकुलेट चाइना, तो मैं इसी का चेक कर लेता हूँ, ये चाइना का। दिस इज अ पोर्शन कैसे आप पॉपुलेशन को ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन बेसिस पे भी आप इसको सम कर सकते हो। और कंट्री कोड इक्वल टू डबल कोट्स PAK, और मैंने इसको ऐसे करा एंड एग्जीक्यूट दिस वन। चाइना और पाकिस्तान का टोटल सम आ रहा है। सो दिस इज अ पॉइंट कि आप एग्रीगेट फंक्शन को यूटिलाइज कर सकते हो। और सम क्या करते हैं, टोटल कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करके देते हैं। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज व्हाट, मेरे को काउंट निकालना है। काउंट इज व्हाट, मेरे को कंट्री कोड का काउंट निकालना है एज टोटल ऑब्जर्वेशन। इसमें मैं एज को और एड ऑन करूंगा। ठीक है, ओके। सो फजल, हम जो है ना एग्रीगेट फंक्शन पे डिस्कस कर रहे हैं। आज हम एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप बाय और हैविंग पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे एक एज और इनपुट करूंगा मैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं एलियस नेम। एलियस यानी कि निकनेम हम दे रहे हैं। तो जब मैं इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहा था तो यू कैन सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा था, सम पॉपुलेशन लिखा हुआ आ रहा था। लेकिन एज करने से क्या होगा, वहां पर टेम्परेरी नेम कौन सा आ जाएगा, टोटल ऑब्जर्वेशन। तो अभी मैं काउंट यूज कर रहा हूँ। काउंट इज व्हाट, काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। मैंने कहा था टोटल ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन तो नहीं बोलूंगा, टोटल रोज हम उसको बोल सकते हैं। टोटल ऑब्जर्वेशन होता है सारे कॉलम्स का सम। ठीक है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल रोज देख रहे हैं तो कितनी आ रही है, 4079। तो दिस इज माय टेम्परेरी नेम। ओके, अब चाहते हो आप कि कितने कंट्री कोड है। इंडिया 231, आई थिंक 341 समथिंग उसकी सिटीज है। तो उसके बेसिस पे देखें सर तो इसी से स्टार्ट हुआ है सर आज सेशन। हाँ जी, हाँ जी, इसी से स्टार्ट किया मैंने एग्रीगेट फंक्शन से। ओके, सो अब जैसे मेरे को डिस्टिंक्ट फॉर्मेट पे निकालना है, जैसे पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान के पाकिस्तान के शायद 7-8 है, अफगानिस्तान के 4 है, इंडिया के 341 है, चाइना के 332 है, लाइक दिस टाइप। तो अगर मेरे को डिस्टिंक्ट कंट्री कोड निकालना है तो हो सकता है पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज होंगी, पूरे वर्ल्ड में टोटल 232 कंट्रीज है एज पर दिस डेटा। एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है, बट एज पर दिस डेटा कितने हैं हमारे पास, 232 है। ओके, नाउ अब मेरे पास कुछ और ऑप्शंस भी थे, जैसे राउंड ऑफ करना। पॉपुलेशन हमारे पास आ रहा है, ठीक है, दिस इज एन पॉपुलेशन, एवरेज निकाल रहे हैं। तो एवरेज आपको निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेलेक्ट AVG is the function, this is my population, bracket close, from city and the semicolon, you can run this। तो ये आपका एवरेज निकल के आया पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के एवरेज में 2236 लिखा हुआ है।
इसको भी मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है, यू कैन यूज व्हाट, राउंड। राउंड क्या करता है, आप यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो वैल्यूज आ जाएंगे, जैसे 3, 5 ये जो नंबर आ रहा है वो नंबर आ जाएगा, और डेसिमल के बाद आपको कितने पॉइंट तक आपको लेके जाना है, इट्स कॉमा 2 डेसिमल तक हमें इसको लेके जाना है। तो वी एंटर दिस वन, 2 आ रहा है। अब यहाँ पर अगर ये 5 के ऊपर होता तो राउंड अप कर देता, 5 के बिलो होगा तो वो सेम लेगा। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट टफ, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कंडीशन देनी है वेयर कंट्री कोड इक्वल टू डबल कोड CH, क्योंकि देखो चाइना का डेटा इसमें सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट पॉपुलेशन है, इसलिए मैंने चाइना को पिकअप किया। ओके, नाउ मैक्सिमम पॉपुलेशन निकालनी है, दिस इज माय मैक्सिमम पॉपुलेशन। ओके, एंड वेयर इसमें एक और पार्ट, एक और क्वेरी मैं यहाँ पे बना देता हूँ मैक्सिमम पॉपुलेशन में। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन कंडीशनल बेसिस पे अगर आपको निकालना है, वेयर कंट्री कोड इक्वल टू व्हाट, CHN में भी डेटा ज्यादा है, CHN के बेसिस पे देख लेते हैं, दिस इज एन मैक्स पॉपुलेशन ऑफ दिस डेटा। व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन, सो दिस वन इज द मिनिमम पॉपुलेशन। अगर आपको यहाँ पे डेटा फाइंड आउट करना है, दिस इज माय मिनिमम पॉपुलेशन। ओके, फ्रॉम सिटी, मैं चाइना पे ही वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मैं चाइना का ही डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखाऊंगा कि मिनिमम पॉपुलेशन इन चाइना इज व्हाट, तो मिनिमम पॉपुलेशन। ओके, तो यहाँ तक एक सिंपल सा प्रोसेस हमारे पास आ रहा था कि हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। बट यहाँ से 2 क्वेश्चन और रेज हो जाते हैं मेरे। 2 क्वेश्चन क्या रेज हो जाते हैं, अच्छा सॉरी मैंने डिलीट कर दिया गलती से, इसको भी मैं रखूंगा, ये मैं आपको देखने के लिए छोड़ दूंगा। 1-2 क्वेश्चंस मैं आपके सामने। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या रेज हुआ कि चलो आपने मिनिमम पॉपुलेशन तो बता दी चाइना की, बट व्हाट अबाउट द डिटेल्स, कौन सी सिटी है, कौन सी कंट्री, वो कौन सी सिटी है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो चाइना का, ये सारी चीजें कैसे निकालें। तब मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा किससे, दैट वन इज व्हाट, सब क्वेरी। सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एक होता है ज्वाइन, जो एक टेबल से दूसरी टेबल को ज्वाइन करके डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपको देता है, एंड सब क्वेरी इज द अल्टरनेटिव ऑफ ज्वाइंस, या आप सब क्वेरी का अल्टरनेटिव ज्वाइन को बोलते हैं। बेसिकली मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया उसको, बट हम सब क्वेरी को, सॉरी ज्वाइंस को सब क्वेरी का अल्टरनेटिव बोलते हैं। सब क्वेरी और ज्वाइन में जब मैं इसको लिखूंगा, यही काम मैं ज्वाइन से भी कर सकता हूँ, यही काम मैं सब क्वेरी से भी कर सकता हूँ, वो हम देखेंगे कैसे। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि फिर सब क्वेरी आसान होती है लिखना। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या चाहिए, जिसकी मिनिमम पॉपुलेशन है उसका सारा डेटा चाहिए, तो वो मैं कैसे निकालूं। बहुत सिंपल है, मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी वेयर पॉपुलेशन इक्वल टू। अब मैंने ये पार्ट लिख दिया कि भाई जिसकी पॉपुलेशन मिनिमम है चाइना के अंदर, चाइना के बेसिस पे निकाल लेना, उसी कंट्री का निकालना है। तो अब ये 2 क्वेरीज हो गई, तो पॉपुलेशन तक कैसे आएगा, तो हम एक ब्रैकेट लगा के ये वाली जो क्वेरी लिखी थी हमने, जिससे हम मिनिमम पॉपुलेशन निकाल रहे थे, वो क्वेरी हम यहाँ पर राइट कर, और मैंने इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड सेमीकोलन। तो आपको पता है एज पर द मैथमेटिकल रूल और बॉडमास रूल, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो ब्रैकेट सॉल्व होगा तो सबसे पहले क्या, कौन सी क्वेरी चलेगी, ये वाली क्वेरी चलेगी। सब क्वेरी का स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या चलेगा, मिनिमम पॉपुलेशन आएगी। मिनिमम पॉपुलेशन कितनी आई, 89288। अब ये पॉपुलेशन जिस पे मैच करती होगी वो पॉपुलेशन का डेटा आपको यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो चाइना का ये जो भी है, ठीक है, यहाँ पर पॉपुलेशन सबसे कम है, ओके। तो वो डेटा हमें उसने एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। दिस इज एन इजीएस्ट वे कि आप किस बेसिस पे इन दोनों इसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जब क्वेरी के अंदर क्वेरी बनाई जाती है, उस पर्टिकुलर सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब क्वेरी बोलते हैं। वैसे ही एक सब क्वेरी यहाँ पर बनाई थी, हमने बोला, आपने बोला मिनिमम पॉपुलेशन, तो मैं इस क्वेरी को चलाता हूँ, सिर्फ जो अंदर क्वेरी है ना, सिर्फ वही पर्टिकुलर क्वेरी चला, मैंने वो मिनिमम पॉपुलेशन निकाला। तो मिनिमम पॉपुलेशन इज व्हाट, 42।
अब मैं चाहता हूँ ये कौन सी कंट्री और कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है, मुझे तो ये तो पता ही नहीं है। तो मैंने क्या करा, मिनिमम पॉपुलेशन यहाँ से निकाली और मैंने यहाँ पर अपनी एक क्वेरी और बना रखी थी बाहर, जो फाइनल क्वेरी थी। तो ब्रैकेट वाली क्वेरी चली तो मेरे को रिजल्ट आया 42 आया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिलेक्ट एस्टेट फ्रॉम सिटी। उसके बाद ये वाली क्वेरी चली, तो उस क्वेरी ने क्या बोला, उस सिटी का पूरा डेटा निकालो जिसका पॉपुलेशन कितना है, 42। यहाँ पे सब क्वेरी से ये डेटा निकल के आ रहा है। तो दिस इज माय कंट्री कोड PCN, ठीक है। तो ये अलग से कोड है। मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट्स इंडिया ओनली, ठीक है। बॉम्बे, इंडिया, महाराष्ट्र 10 करोड़ से ऊपर हमारे पास पॉपुलेशन है, ठीक है। तो दिस इज अ पॉइंट कि हम किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करते हैं। एंड दिस क्वेरी के अंदर क्वेरी चलाना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सब क्वेरी। और जो मैंने आपको असेसमेंट दे रखा है उसके अंदर जो इंटरमीडिएट वाला पार्ट है वो किससे रिलेट करता है, वो सब क्वेरी से रिलेट करता है, ओके। आज एक और चीज देखेंगे ग्रुप बाय हैविंग को देखने के बाद, वी हैव अ टाइम लाइक 5 to 10 मिनट्स। तो मैं आपको एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लोड करने का एक प्रोसीजर बताऊंगा कैसे उसको लोड करना होता है, ओके। सो नाउ विल लुक इनटू द ग्रुप बाय। ग्रुप बाय का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग द डेटा रिलेटेबल। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे आप दोनों को ट्रेंड करना है, मैं आपको अलग अलग ट्रेंड करने की जगह क्या कर रहा हूँ, मेरे को सिक्वली पढ़ाना है आप दोनों को, सेम चीज आप दोनों पढ़ रहे, सेम टॉपिक पे हूँ। तो मैंने क्या कर रहा, आपको ग्रुप कर रखा है। तो मेरे पास जो सीक्वल के कैंडिडेट है वो इसी 9 o'clock पे, मेरे पास एक्सेल के जो ग्रुप कैंडिडेट है वो 8 o'clock पे। दिस इज अ पॉइंट कि हम कैसे उसको क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। सो दिस इज माय ग्रुप बाय। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, पहले कंट्री कोड आपको दिखाता हूँ। तो यू कैन सी मेरे पास कंट्री कोड जो है वो रिपीटेटिव है। तो पूरे उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, कंट्री कोड। अब ग्रुप बाय की कहानी है, एक ग्रुप बाय कभी भी किसी भी एग्रीगेट फंक्शन के बिना नहीं चलता। अगर आप ग्रुप बाय अप्लाई कर रहे हो तो उस क्वेरी के अंदर एग्रीगेट फंक्शन होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, जब आप ग्रुप बाय अप्लाई कर रहे हो तो उस फंक्शन के उस पर्टिकुलर क्वेरी के अंदर ग्रुप बाय होना जरूरी है। इसलिए मैंने आपको एग्रीगेट फंक्शन पहले पढ़ाया। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो क्रिएट किया। सिनेरियो क्या क्रिएट किया कि सिलेक्ट करा कंट्री कोड को, तो मैं आगे कंट्री कोड दिखाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद काउंट बताना चाहता हूँ कि कितने काउंट हैं। मतलब अगर मैंने बोला चाइना की टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है, सपोज चाइना का कोड जो है कंट्री कोड वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो ये चीज निकालनी थी। तो हमने यहाँ पे कंट्री कोड काउंट निकालना था कि अफगानिस्तान कितनी बार रिपीट हुआ, बांग्लादेश कितनी बार रिपीट हुआ, इंडिया कितनी बार रिपीट हुआ, चाइना कितनी बार रिपीट हुआ, आपका पाकिस्तान कितनी बार रिपीट हुआ, ठीक है, आपका अफगानिस्तान कितनी बार रिपीट हुआ, आपका जैसे हम बात करें अमेरिका कितनी बार रिपीट हुआ। तो ये चीजें हमें काउंट करनी थी। सो वी जस्ट राइट हियर काउंट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम सिटी। अब हमने क्लब करना है। क्लब किसको करना है, कंट्री कोड को क्लब करना है। तो जैसे AFG लिखा हुआ है, देखो अफगानिस्तान का कोड सबसे टॉप पे आ रहा है, तो AFG लिखा हुआ है। तो AFG कितनी बार है, 4 बार। तो ऐसे लिखा हुआ आना चाहिए AFG, आगे दूसरे कॉलम में उसका काउंट, दैट्स 4, ठीक है। कंट्री कोड दिया। कंट्री कोड देने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको नहीं चला रहा अभी, ऑर्डर बाय वाले पोर्शन को नहीं चला। तो मैंने अभी इतनी क्वेरी चलाई है जो मैंने सेलेक्ट कर रखी है, उतनी क्वेरी में रन करता हूँ। तो यू कैन सी ये कुछ इस तरीके से आपको रिजल्ट देगा। तो अफगानिस्तान के टोटल कंट्री कोड कितने, 4। AI के टोटल कंट्री कोड कितने हैं, 4। अब मेरे को इंडिया ढूंढना है, या मैं देख लेता हूँ। देखो ये है ब्राजील, ब्राजील के कंट्री कोड कितने हैं, 250 टाइम्स। तो ये हमें काउंट बता रहे हैं। अब मैं इसको ऑर्डर बाय कर देता हूँ। ऑर्डर बाय करने के बाद मैंने इसको रन करा तो यू कैन सी मेरे पास कंट्री कोड आ गए। तो मैंने बोला चाइना के कितने, 363, और इंडिया के कितने, 341, USA 274, ब्राजील 250, जापान 248, रशिया 189, ठीक है। बस यहाँ तक जो कंट्री कोड है, मैक्स, PHL, रशिया, जापान, ब्राजील, USA, इंडिया, चाइना, इनके कंट्री कोड यानी कि इनके अंदर डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत सारी है, ठीक है। अब आपको किसी ने बोला चलो आपने यहाँ तक तो चीजें प्रोसेस कर दी, ग्रुप बाय करके आपने कंट्री कोड बता दिया। अब किसी ने बोला सिर्फ मुझे वो कंट्रीज चाहिए जिनके कंट्री कोड 150 से अबव है, ठीक है, जिनके कंट्री कोड 100 से अबव है, ये मान लेते हैं।
ठीक है, तो उनका डेटा चाहिए। तो अब मैंने क्या करा, मैंने ग्रुप बाय तो कर दिया, अब मैंने क्या करा, वेयर लगाया, वेयर काउंट ऑफ कंट्री कोड इज ग्रेटर देन कंट्री। ठीक है, अब मैंने इसको एग्जीक्यूट करना चाहा, मैंने रन करा, ओके। अब देखो मेरे को, हाँ ठीक है, मेरे को एरर चाहिए थी, एरर आ गई। मैंने सोचा एरर, एरर कैसी आ रही है, सिक्वल सिंटैक्स एरर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि वेयर क्लॉज कभी भी किसी भी एग्रीगेट फंक्शन के साथ में काम नहीं करता है। वेयर क्लॉज किसी भी एग्रीगेट फंक्शन के साथ में काम नहीं कर सकता। उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ वेयर हमारे पास क्या होता है, हैविंग होता है। हम किसके साथ में काम करते हैं, हैविंग के साथ में काम करते हैं। तो मैंने सेम चीज लिखी, मैंने यहाँ पे कंट्री कोड, मैंने क्या लिखा, ग्रुप बाय कंट्री कोड, वेयर की जगह क्या लगा दिया यहाँ पर, हैविंग। हैविंग लगाने के बाद मैंने उसको मोर देन 100 कर दिया। चलो 200 ही कर देते क्योंकि वैल्यूज थोड़ी सी कम आएंगी तो हमें डेटा दिख जाएगा 200। तो जब भी आप एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट फंक्शन आपको कोई कंडीशन अप्लाई करनी है और कंडीशन अप्लाई करते समय आपको एग्रीगेट फंक्शन यूज करना पड़ रहा है, तो आप वहां पर क्या लगाओगे, हैविंग लगाओगे। वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकते, आप हैविंग यूज कर सकते हो। सर अभी जो ऊपर आपने एग्रीगेट फंक्शंस बताए थे उसके अंदर तो वेयर यूज हुआ है। किसमें? नहीं, यहाँ पे देखो ना, कंडीशन में नहीं लगाया मैंने, ओके, पॉपुलेशन में लगा सकता हूँ। रिलेशनल ऑपरेटर जब भी हम यूज Yes. करेंगे तब हमें हैविंग लगाना है। हाँ जी, जब जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि भाई कंट्री कोड जो है वो 200 से ऊपर होने चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे काउंट लगाना पड़ेगा कि कंट्री कोड का जो काउंट आएगा वो 200 से अबव होना चाहिए, तब मुझे हैविंग यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकता। अब देखो, अब चलेगा, जो रिजल्ट आप चाह रहे हो वो रिजल्ट आपका प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, ठीक है। सो नाउ मेरे पास कंट्री नाम का भी डेटा है, ये रहा कंट्री। अब कंट्री नाम के डेटा में हम, किसी ने मेरे को एक क्वेश्चन दिया था, मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ये मुझे किसी ने क्वेरी दी थी, बच्चे ने, तो उसने बोला मेरे को कोड भी चाहिए, कंट्री का नेम भी चाहिए, मेरे को कॉन्टिनेंट भी चाहिए, मेरे को रीजन भी चाहिए, सरफेस एरिया भी चाहिए, पॉपुलेशन भी चाहिए कंट्री से। तो मैंने बोला ठीक है, निकाल देंगे। वेयर, इस सब क्वेरी बनवाई थी उसने, सॉरी, वेयर कोड इन। अब कोड किसका डेटा चाहिए मुझे, दो टेबल ज्वाइन करी है मैंने इसमें। मेरे को किसका डेटा चाहिए, कोड इन सिलेक्ट कंट्री कोड फ्रॉम सिटी, मतलब कंट्री कोड कहां से निकाल रहे हैं, सिटी से निकाल रहे हैं। ऊपर वाली क्वेरी मर्ज करिए, तो हमने बोला सिलेक्ट फ्रॉम सिटी ग्रुप बाय कंट्री कोड हैविंग काउंट इज ग्रेटर देन 250। कौन कौन सी कंट्रीज होंगी जिनका 250 से अबव है डेटा, कौन कौन सी है, ग्रेटर देन 250, यही लिखा था उसकी कंट्री कोड के उसमें, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ब्राजील, यूएसए, इंडिया, चाइना। अब ब्राजील, यूएसए, इंडिया, चाइना, इनका वो डेटा कौन सा मांग रहा है, वो डेटा मांग रहा है उसका कोड, नेम, कॉन्टिनेंट, रीजन, सरफेस एरिया और उसकी पॉपुलेशन, ये शो करनी है अपन को टोटल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उसको एक पोर्शन दिया कि भाई कंट्री कोड जो है वो आपका 250 से ऊपर वाला आएगा, उन्हीं के कंट्री कोड आएंगे। ठीक है, ऑर्डर बाय किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके आए। ठीक है, फिर जो रिजल्ट आएगा उनका जो ऑर्डर है वो सरफेस एरिया के बेसिस पे लगाए। अब ऐसे ये मैंने पार्ट लगा दिया है, बट ये पार्ट मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे जो ऑर्डर बाय प्लेस हुआ है वो पूरी टेबल के जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर ऑर्डर बाय लग गया है, ऊपर वाले में ऑर्डर बाय लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपको क्वेरी अलग दिखाई दे। दिस इज माय सब क्वेरी जो मैंने सेंटर में लिखी है। ऊपर वाला जो क्वेरी है वो मेरा मेन क्वेरी है। सबसे पहले कौन सा वाला पार्ट चलेगा, सब क्वेरी चलेगा, और सब क्वेरी हमें एज अ रिजल्टेंट क्या देगा, ये कंट्री कोड देगा, ब्राजील, यूएसए, इंडिया, चाइना, और उनका पूरा डिटेल, ये जो डिटेल मांगी है ये डिटेल प्रिंट होगी, लेकिन वो डिटेल किसके बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके आएगी, उनके सरफेस एरिया के बेसिस पे, कंट्री के पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं आएगी। तो हमने इसको रन करा, तो यू कैन सी हमारे को 4 ही नाम आने थे, ये 4 नाम आए, कंट्री के नेम आ गए, उनके कॉन्टिनेंट्स भी आ गए। देखो 2 एशियन
कॉन्टिनेंट है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे आ गए रीजन्स, ये अलग अलग रीजन्स आ गए। एंड सरफेस एरिया पे ध्यान दो, पॉपुलेशन पे मत देना, पॉपुलेशन तो लग के आ रही है, लेकिन सरफेस एरिया अगर आप ध्यान दोगे तो सरफेस एरिया इज लाइक व्हाट, आपके एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया अलग अलग आ रहे हैं सबके, 95,000, 93, 85, 32, ये अकॉर्डिंगली कैसा लगा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके आया है, ठीक है। तो सब क्वेरी भी आप यूज कर सकते हो और ज्वाइंट्स भी आप यूज कर सकते हो। दिस इज अ पैटर्न कि आप किस तरीके से इसको यूटिलाइज करो। इज दिस क्लियर? ये था आपका क्या, ग्रुप बाय और हैविंग। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, टफ नहीं है, बस आपको इसकी थ्योरी याद रखनी है। थ्योरी अगर आपके दिमाग में बैठी हुई है सिक्वल के अंदर तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता। क्वेश्चन आपको समझना है, दो चीजें होती है इसमें, एक जो थ्योरी में आपको समझा रहा हूँ बोल के वो क्वेरी तो आप लिख ही लोगे, सेकंड आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है, सामने वाला क्या फैच करने के लिए बोल रहा है, आपने अगर उसे आइडेंटिफाई कर लिया, उसको एनालाइज कर लिया तो आप उसको बहुत आसानी से फैच कर सकते। ओके चलो अब नेक्स्ट पैटर्न पे आता हूँ, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैसे लोड करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डेटा देख लेता हूँ, कोई डेटा मेरे पास अगर अवेलेबल है बहुत बड़ा, पहले हम डेटा ढूंढ लेते हैं। तो डाउनलोड्स में जाते हैं, मेरे पास एक ऑनलाइन करके डेटा पड़ा हुआ है, तो कंट्रोल एफ ऑनलाइन, ये रहा ऑनलाइन डिटेल डेटा। तो मैं इसको पहले कट करता हूँ, कट करके अपनी फाइल पे ले जाता हूँ, टैब्लू डेटा प्रोजेक्ट एंड पेस्ट। अब मैं पहले आपको एक्सेल में ये डेटा दिखा देता हूँ। पहले तो आपको बता दें 23 MB का डेटा है, 23 MB का डेटा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा डेटा होगा। एक मिनट दीजिएगा, इतना बड़ा डेटा है कि वो लोड नहीं, मेरे को क्रॉस नहीं करने दे रहा, ठीक है। ये मेरा डेटा है, इनेबल एडिटिंग करते हैं इसको, तो ये डेटा मेरे पास अवेलेबल है। अब देखना ये डेटा कितना है, डेटा की वो देखते हैं, 5,41,000 इतना बड़ा डेटा है, ठीक है। तो अब पोर्शन क्या आता है, हमने तो एक ही चीज सीखी थी भाई, क्या सीखा था, मैं पहले लोड डेटा वाला क्वेरी निकाल लेता हूँ, क्योंकि वो क्वेरी मेरे को भी याद नहीं रहता, आप भी उसको लिख के रख लेना, क्योंकि बार बार तो हम लोड करते नहीं है, लिख के रख लेते हैं, ये हमने लिख रखी है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, मेरे को एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा, तो मैंने एक डेटाबेस बनाया, उसका नाम रखा ऑनलाइन अंडरस्कोर डिटेल डेटा सेट। डेटाबेस तो आपको क्रिएट करना ही है क्योंकि डिपार्टमेंट भी अलग होगा, तो डिटेल मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ पे ERP पे जाऊंगा, इस पे ऑनलाइन वाला डेटा का है, ऑनलाइन डिटेल डेटा सेट, ये आ गया। अब मेरे को क्या करना है, सब स्टेप समझना, मैं क्या क्या चीजें मॉडिफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जिस तरीके से डाला है, इसका नाम चेंज करेंगे पहले तो, इसका क्या करेंगे हम, नाम चेंज, अच्छा नाम चेंज नहीं करेंगे। पहली चीज एक्सेल कभी भी सॉरी सीक्वल जो है वो आपका माई सीक्वल जो है वो एक्सेल फाइल नहीं उठाएगा, हमें CSV में स्टोर करना पड़ेगा इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको CSV में स्टोर करेंगे, सेव एज और टैब्लू डेटा प्रोजेक्ट, उसके अंदर हमें इसको चेंज करना है CSV UTF-8, और ये डेटा सेट जो है वो ऑनलाइन रिटेल का है, अंडरस्कोर कर दिया हमने और ओके, ये हो गई हमारी CSV सेव, डन, ठीक है। अब CSV सेव होने के बाद हम क्या करेंगे, ये कहा है, ये रहा हमारा CSV, क्योंकि हमारा स्कूल जो है वो CSV उठाता है। अब पोर्शन कहते हैं कि इसके अंदर कॉलम कितने हैं, तो CSV में अगर हम कॉलम को देखेंगे तो 23 MB का डेटा है, तो कॉलम भी बहुत सारे हो सकते हैं, कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो कम है 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर भी टाइम लगेगा लिखने में। तो हमने क्या करा, हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना, बहुत आसानी से स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, बहुत इजी वे में मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने क्या करा, टेबल पे गया, क्रिएट करने का तरीका देखना, क्रिएट टेबल, एक तो यहाँ से कर सकता हूँ बट मैं यहाँ से भी नहीं करूंगा, बहुत इजीली पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। इंपोर्ट डेटा विजार्ड पे गया,
ब्राउज पे गया और इस पे आया, मैं अपनी फाइल पे गया, CSV फॉर्मेट लिया, ओके किया, नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये आ गया स्ट्रक्चर। अब देखो इनवॉइस गलत गड़बड़ आ रहा है, इसको सेट कर लेंगे अपन, बाकी सारी चीजें सही है। अब हमारे कोई एक्स्ट्रा कॉलम तो आ नहीं रहे, वही कॉलम्स आ रहे हैं, हम नेक्स्ट करेंगे एंड नेक्स्ट। अगर आपने इस तरीके से डेटा अपलोडेशन का प्रोसेस किया, 5.5 लाख डेटा है, 23 MB की फाइल चढ़ने में 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, शो लॉग्स करो, देखो डेटा चढ़ा रहा है, कंटिन्यूसली चढ़ाता रहेगा, बहुत लंबा चौड़ा डेटा है, ये इतनी आसानी से प्रोसेस नहीं होगा। बट मैंने ये प्रोसेस क्यों किया, रीजन बताता हूँ। मैंने सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक खेला सॉफ्टवेयर के साथ, कंफर्मेशन दिया भाई बंद कर दो, इतना बड़ा डेटा मुझे अपलोड नहीं कराना। मैंने डेटाबेस तो बना रखा था, देखो मेरी टेबल आई होगी इसमें, तो सॉफ्टवेयर ही बंद हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, लोड डेटा अपलोडेशन, टेबल हमारे पास आ गए, देखना अभी ये आ गए ऑनलाइन डिटेल, देखो आ गया डेटा। मुझे इसका इनवॉइस वाला पार्ट सेट करना है, ऑल्टर नेम करके भी आप उसको सेट कर सकते हो, बाकी यू कैन गो देयर, बस इसको चेंज कर लेना, नाम एडिट कर लेना भाई। अगर नाम एडिट नहीं करोगे तो दिक्कत आप ही को होनी है, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इतने सिंबल्स आप नहीं लगा पाओगे। बाकी आप क्वेरी बना के भी नाम चेंज कर सकते हो। तो अब हमने ये नाम वाम चेंज कर लिया, ये नाम वाम चेंज करने का किस्सा खत्म। अब हमारे ऑनलाइन डिटेल्स आ गया डेटा। अब आप देखना कितना डेटा इसने फैच किया है। मैंने 5,000 का लिमिट तो ऑलरेडी लगा रखा है, फ्रॉम ऑनलाइन अंडरस्कोर रिटेल, ठीक है, वी एग्जीक्यूट दिस वन। ये डेटा आ रहा है 1430 रोज आई है। आप सोचो इतनी देर में सिर्फ 1430 रोज अपडेट हुई है, उससे ज्यादा नहीं हुई। मेरे को इस डेटा के साथ में वर्कआउट करना है। मैं इसको बहुत सिंपली क्या करूंगा, मेरे को टेबल का स्ट्रक्चर चाहिए था, स्ट्रक्चर तो मेरे पास आ गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ट्रंकेट ऑनलाइन अंडरस्कोर रिटेल एंड सेमीकोलन, एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन। अब हम देखेंगे हमारा डेटा सेट जो है वो पूरे तरीके से ब्लैंक हो गया। अब ब्लैंक है, अब मुझे इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ प्रोसीजर होते हैं, वो प्रोसीजर आपको फॉलो अप करने हैं। पहले आपको जाना है इस पे, मैंने कुछ चीजें यहाँ पे लिख रखी हैं, तो एडिट कनेक्शन पे जाना है। एडिट कनेक्शन पे आपको जाना है एडवांस सेटिंग पे। एडवांस सेटिंग पे ये वाला जो पार्ट है जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, पहला लोकल इन फाइल, ये आपको एड ऑन करना है उसके अंदर, ठीक है, अपने वाले कनेक्शन पर। तो मैं ये चीज कॉपी कर लेता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है। हमारा कनेक्शन कौन सा है, ये वाला कनेक्शन है। आपने अपने कनेक्शन पे आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, एडिट कनेक्शन पे गया, एडवांस सेटिंग में गया, मैं यहाँ पे पूरा डेटा पेश करूंगा, टेस्ट कनेक्शन करूंगा, पासवर्ड डालूंगा रूट, करूंगा, कनेक्शन बिल्ट हो गया सक्सेसफुली, क्लोज करूंगा। मैं अपने इस पार्ट पे आऊंगा, सबसे पहले सर्वर है, सारे कनेक्शन क्लोज करने होते हैं। मैंने कनेक्शन क्लोज किया, रिव्यू चेंजेस कर दिए, मतलब जो सेव करना था वो सेव कर लिया। मैंने कनेक्शन दोबारा बिल्ड करा, फिर वापस में रूट पे लॉग इन कर, तो मैंने चेंजेस करे थे एडवांस सेटिंग के अंदर, वो मेरे कंप्लीटली डन हो चुके हैं। अब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट है। अब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट में क्या लिखना है आपको, जब आपको अपलोड करना है बाया क्वेरी, जो सबसे फास्टेस्ट मोड है डेटा अपलोड करने, तो आपको निकला लोकल डेटा लोकल इन फाइल, ठीक है। दिस इज योर एड्रेस जहां पर आपकी फाइल स्टोर है। अब वो एड्रेस कैसे पिकअप करेंगे, सिंपली इस पे आए, प्रॉपर्टी, जो आपका डेटा फाइल है उसकी प्रॉपर्टी पे जाना है। उसकी प्रॉपर्टी में आपके पास यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, उसको कॉपी करेंगे, वापस अपने उस पे आएंगे, पेस्ट किया, तो
पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसका ये जो पार्ट होता है मतलब स्लैश जो है वो चेंज कर देंगे और मेरे को इसका नाम चाहिए तो मैं कॉपी करूंगा, नाम कॉपी किया दिस वन डॉट CSV। ठीक है, अब इनटू टेबल, कौन सी टेबल में आपको इंपोर्ट करना है, कौन सी टेबल में इंपोर्ट करना है, ऑनलाइन अंडरस्कोर डिटेल टेबल का नाम है। ठीक है, CSV फाइल है, कॉलम्स टर्मिनेटेड बाय कॉमा ये भी हम लेंगे, ऑप्शनली एनक्लोज्ड बाय डबल कोट्स ये भी हम लेंगे, कुछ डेटा हो सकता है जो डबल कोट्स के अंदर स्टोर हो, लाइंस टर्मिनेटेड बाय स्लैश एन मतलब कुछ ऐसा डेटा हो सकता है जो नेक्स्ट लाइन में जा रहा हो, इग्नोर 2 लाइंस लिखा हुआ है, मैं इग्नोर 1 लाइन करूंगा, क्यों कर रहा हूँ रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहली लाइन जो होती है वो कौन सी होती है, हेडर होती है, तो पहली लाइन को हम इग्नोर कर रहे हैं, अगर 2 लिखता तो पहली 2 करता, 3 लिखता तो पहली 3 करता, तो मैंने पहली लाइन इग्नोर करी है क्योंकि वो मेरा हेडर है। इस वाले क्वेरी सेक्शन को मैं करूंगा फिर एग्जीक्यूट। अब देखो मैंने एग्जीक्यूट करा, ये मेरे को एरर देगा। एरर क्या दे रहा है, लोडिंग लोकल डेटा इज डिसेबल्ड। अब लोडिंग लोकल डेटा इज डिसेबल्ड है उसका मतलब क्या है, लोकल इन फाइल को सेट करना है, ट्रू करना है। तो आपको सिंपल सी एक कमांड लिखनी है, सेट ग्लोबल लोकल इन फाइल इक्वल टू 1। इसको रन करो, ये रन हो गया, अब ये एक्टिवेट हो गया। अब हम इसको दोबारा चला के देखते हैं, कई बार एक्टिवेट होता है तो कई बार नहीं भी होता, हम इसको चलाते हैं। तो अभी बोला टेबल वर्ल्ड डेटा वर्ल्ड डॉट ऑनलाइन, अब मेरी टेबल सिलेक्टेड नहीं है, मैंने आ गया वर्ल्ड में, ऑनलाइन रिटेल की टेबल नहीं थी, अब मेरे रिटेल की टेबल सही जगह पे है, मेरा डेटाबेस गलत सिलेक्टेड था। अब मैंने दोबारा एग्जीक्यूट किया एंड जस्ट वेट, अभी आपको टाइमिंग पता चल जाएगा, मेरा 5.5 लाख डेटा अपलोड हो रहा है, थोड़ा तो टाइम देगा, सिस्टम टू सिस्टम ये वेरी करता है। ठीक है, पहले मैं 2 लाख डेटा अपलोड कर रहा था तो 6 सेकंड 10 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड में हो जाता था। लेट्स सी 5.5 लाख डेटा कितने टाइम में ये अपलोड करके हमें देता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट दिस इज एन प्रोसीजर। और प्रोसीजर जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, तो हो सकता है आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आया हो या कोई पार्ट ऐसा हो सकता है कि कुछ आपसे मिस हो गया हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा सीधा क्या करोगे, वीडियो देखना जो अभी रिकॉर्डेड हो रहा है, वो वीडियो आप देखोगे, आपको स्टेप समझ में आएंगी कैसे करा, 1-2 बार प्रोसेस करोगे तब आए। देखो अपलोड हो गया, मैं डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहा था, आप खुद अपने सिस्टम में ट्राई करके देखना। 5.5 लाख डेटा मैं आपको ऑलरेडी आई थिंक आपके पास है ऑनलाइन डिटेल का, अगर नहीं है मैं शेयर कर दूंगा। तो वो फाइल अपलोड होने में 2-3 घंटे ले जाएगा और वो भी सही से अपलोड नहीं होगा। अभी देखो ये डेटा मैंने अपलोड कर दिया, लेट्स सी ऑनलाइन अंडरस्कोर डिटेल, ये मैंने दिया। अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ, इसको चलाते हैं। तो सिलेक्ट करके हमने 2,30,000 डेटा लोड करने के लिए बोला, तो पहले देखते हैं कितनी रोज फैच हुई, 2,30,000। हमारा डेटा कितना है, 5,50,000 के आसपास, 41,000 समथिंग। मैंने पूरा डेटा फैच कर दिया, तो मेरी सारी रोज आई भी हैं कि नहीं आई वो चीज हम देखें। तो देखो कितनी रोज आई है, 5,41,909 रोज आपके पास अवेलेबल है। तो आप देख रहे हो उस जो मैं प्रोसीजर आपको बता रहा, राइट क्लिक करके अपलोड करने वाला, वो प्रोसीजर 2-2.5 घंटे का था, यहाँ से 30 सेकंड में 5 लाख 5.5 लाख डेटा हमने अपलोड कर दिया। दिस इज द पावर ऑफ व्हाट, सीक्वल, कि इतना बड़ा डेटा ये होल्ड करके चला गया, बहुत आसानी से अपलोड कर गए। आपको कोई पर्टिकुलर डेटा निकालना है तो आप पर्टिकुलर डेटा भी फैच कर सकते हो, बट आपको लिमिट लगा के रखनी पड़ेगी। तो मैं लिमिट लगा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 लाख की लिमिट लगा देता हूँ, हो सकता है 1 लाख डेटा हो मेरे पास, वेयर क्या लिखें कंट्री लिख देते हैं, वेयर कंट्री इक्वल टू डबल कोट्स इंडिया। लेट्स सी, मेरे को नहीं पता इंडिया का डेटा है कि नहीं है, मैं इसको प्रोसेस करता हूँ। लेट्स सी इंडिया का डेटा नहीं है, और क्या डाले, ओके यूनाइटेड किंगडम। तो क्या हो रहा है, डेटा क्यों नहीं निकल,
सर कॉलम में नेम में कंट्री में कैपिटल सी करना है और उसमें मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं शायद, या हो सकता है वो डेटा में जैसे कंट्री कोड वगैरह लिखे हैं एक्स्ट्रा स्पेसेस हो या कुछ हो, तो उससे भी हो सकता है। बट विल डू वन थिंग, मैं एक चीज और यूज करता हूँ, कस्टमर आईडी। ठीक है, तो कस्टमर आईडी तो आई थिंक मैच कर ही जाएगा, 17850 ये डेटा निकल आया। तो देखो इसको वो करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, क्लीनिंग करनी पड़ेगी इस डेटा में। 312 कस्टमर आईडी निकल के आ गई, ये सारी जो कस्टमर आईडीज आपके पास अवेलेबल है। दिस इज द प्रोसीजर एंड इजीएस्ट वे इन SQL की आप कितना भी बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विद इन अ सेकंड अपलोड करना है, वन टाइम में पूरा डेटा आपका अपलोड हो जाएगा। तो आपको कुछ आज सुबह से शाम बिताने की जरूरत नहीं है एक एक डेटा एंट्री करने की। वी यूज दिस वन टाइम में पूरा डेटा वन टाइम पूरा अपलोडेशन दे देते हैं। ओके, सो ये दोनों फाइल्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको ये चीजें क्लियर रहेंगी कि कैसे हमें अपलोड करना है। बस इसमें आपको थोड़ा सा वीडियो एक बार देखना पड़ेगा, बिकॉज बिना वीडियो देखे आपका काम नहीं चलेगा अब लॉन्ग लार्ज डेटा अपलोडेशन के लिए। ठीक है, और ग्रुप बाय हैविंग का भी मेरे को सेव करके देना है, तो मैं सेव कर देता हूँ आपका। सर नंबर ऑफ रोज का ऐसा सर कुछ लिमिटेशन रहता है क्या सर? हाँ जी, उस नंबर ऑफ रोज ऐसा कोई लिमिटेशन रहता है सर? इसके अंदर नहीं, वैसे तो डेटा कुछ लिमिटेशन नहीं है, बट माई SQL का एक कैपेसिटी है, एग्जैक्ट कैपेसिटी मैं आपको एक बार चेक करके बता दूंगा। बट ये लार्ज अमाउंट बिग डेटा जो फॉर्मेट होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लाइक तो वो डेटा ये हैंडल नहीं कर सकता। जैसे अगर हम बात करें किसी प्रोजेक्ट पे वर्कआउट चल रहा है, गूगल जैसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं या किसी इंफोसिस विप्रो ऐसी कंपनीज की बात करूं, दे आर यूजिंग SQL सर्वर और Oracle टू मेंटेन दी डेटा, क्योंकि वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हैंडल करते हैं। बट एक छोटा नॉर्मल डेटा आपको हैंडल करना 1 करोड़ 2 करोड़ डेटा यू कैन इजीली हैंडल बाय यूजिंग माइस्क्यूएल। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, आप चाहो तो 10 लाख का लिमिट लगा के भी डेटा फैच कर सकते हो। सर जैसे आपने ये बोला कि डेटा क्लीन करना पड़ेगा, तो क्लीन आप जैसे हमने पाइथन में किया था वैसे करना होगा या फिर एक्सेल में ही पहले एक्सेल में क्लीन करके फिर अपलोड करना होगा डेटा? आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप सीधा सीधा वहां पर क्लीन कर सकते हो, क्या इसमें एक्सेल के अंदर पावर क्वेरी एडिटर यूज करके वन टाइम में क्लीनिंग हो जाती है। सपोज आपके पास डेटा किसी एक्सेल या CSV फाइल से नहीं आ रहा है, आपको डेटा जेसन से लेना पड़ रहा है या किसी डेटा वेयर हाउस से लेना पड़ रहा है, तो आपको ETL प्रोसेस करना होता है। ओके, तो इसमें मैं आपको एक क्लीनिंग प्रोसेस समझाऊंगा, जो कि आपका SQL वगैरह के प्रोसेस पे वो सॉरी स्ट्रिंग वगैरह जो कैसे एडजस्ट होती है, आपको डेटा टाइप की डेट भी चेंज करनी पड़ेगी, ये सब चीजें एक्सट्रैक्ट करके कैसे यूटिलाइज किया जाता है, वो प्रोसीजर मैं आपको समझाऊंगा व्हेन वी प्रोसीड दी प्रोजेक्ट। क्योंकि उसमें सर वो वाला मेथड तो नहीं है ना? यस, जो हम पाइथन में करते थे उससे वापस क्लीन डेटा डाउनलोड तो नहीं हो सकता ना? से जी हाँ हो जाता है ना सर, जो भी हमने लास्ट वहां से सर डाउनलोड हो जाता है, जो हम क्लीन कर लेते हैं लास्ट में जो फाइनल डेटा होता है वो सर। yes. तो वो तो हमें नहीं पता। उसमें एक फंक्शन होता है to CSV करके, आप उस डेटा को डंप कर सकते हो सीधा। ओके, एक्सेल CSV फॉर्मेट में, JSON फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में आपको डंप करना है, आप इजीली डंप कर सकते हो। मोस्टली हम जो CSV में डंप करते हैं, और पर्सनली हम बताएं तो ETL जो से मेरे पास कभी सर वो ना उसका जो भी सर कोडिंग होती है तो वो एक बार आप व्हाट्सएप पे डाल देना ताकि मैं वो नोट कर लूंगी। अच्छा, डाउनलोड पर्टिकुलर ठीक है जी, डंप करना वो मैं डालूंगा। यस सर आज के सेशन में ना मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जो ये आपने सब क्वेरी जब स्टार्ट किया था तो आपने बोला था कि सब क्वेरी और इनर जॉइन एक जैसा सा है, वो एक जैसा सा कैसे है सर? सब क्वेरी तो अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है
और इनर जॉइन तो सर 2 टेबल्स ज्वाइन कर रहा है तो सो आई शो यू वन थिंग। अच्छा, आपने कोई असाइनमेंट प्रोसेस किया है? एक काम करना, नहीं सर आई मैंने डू वन थिंग। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, आप लोग है ना सैटरडे तक असाइनमेंट को प्रोसेस करने का टाइम पीरियड निकालो, थोड़ा आधा घंटा 15 मिनट जो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है? थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना। आप इंटरमीडिएट वाला असाइनमेंट के इंटरमीडिएट के शुरू के 5 क्वेश्चन और जो एडवांस वाला पार्ट है इट्स रिलेटेड टू दी जॉइंट्स, उसके शुरू के 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके देखो पहले, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दोनों अटेम्प्ट करने हैं 5-5, फिर मैं आपको जो डिफरेंस है आप मेरे को क्वेरी बताना, फिर मैं आपके सामने जो सब क्वेरी वाला पार्ट है वो मैं आपको ज्वाइन से करके बताऊंगा, और जो ज्वाइंस वाला पार्ट है वो मैं आपको सब क्वेरी से अटेम्प्ट करके बताऊंगा, ठीक है? देन आपको चीजें क्लियर होगी कि क्या है। वैसे बेसिकली ऑन अ थ्योरी बेसिस मैं आपको चीज को क्लियर कर देता हूँ। सब क्वेरी राइटिंग स्टाइल उसका जो रहता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, उसको समझना उसको लिखना बहुत आसान होता है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होती। वहीं पर जॉइंट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं राइटिंग फॉर्मेट में, बट जॉइंट्स आर मोर फास्टर देन सब क्वेरी, वो ज्यादा एफिशिएंट वे में वर्कआउट करते हैं, जबकि सब क्वेरीज होते ना एफिशिएंसी परफॉर्मेंस बेसिस पे बात कर रहा हूँ, वो इतनी एफिशिएंसी नहीं दे पाती। ये जो डिफरेंसेस होते हैं वो डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे इन दोनों में। बाकी आप ये जो मैंने बोला ना इंटरमीडिएट वाले के 5 और एडवांस वाले के 5 अटेम्प्ट करना, आप जब अटेम्प्ट करोगे आपको खुद रियलाइज होगा कि ये दोनों एक जैसे क्यों है, क्यों हम इन दोनों को अल्टरनेटिव वे में यूटिलाइज करते हैं। ओके, तो पहले आप अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद मेरे को लगता है मैं तब आंसर दूंगा ना तो आपको ज्यादा क्लियरेंस होगा जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ। ओके, हेलो, ओके सर, ओके, ओके सर ठीक है। जी। तो आप इसको प्रोसेस करो, टेक योर टाइम, ठीक है? एंड फजलोर हम लोग जो क्लासेस है अब एज जो न्यू क्लासेस आएंगी पावर बीआई की, वो क्लासेस हम सैटरडे संडे शिफ्ट करेंगे बिकॉज श्वेता का कुछ इशू है, फैमिली इशू, तो उस वजह से हम लोगों को थोड़ा सा टाइमिंग एडजस्ट करना पड़ रहा है। एंड विल टेक ओनली 2 to 3 वीक्स सैटरडे संडे के बेसिस पे फॉर द पावर बीआई, ओके? क्योंकि हम उसमें सीधा डायरेक्टली प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट पे काम करते हुए चलेंगे, तो आपको कॉम्प्लेक्स वीकली वीकली ऐसे बोल रहे हैं सर? वीकली हाँ, वीकली बोल रहे हैं वीकेंड्स वाली जो क्लासेस होते हैं। सर? संडे मेरा ऑफिस रहेगा ना सर, सैटरडे का कितने तो ठीक बजे? है, मैनेज कर लेंगे। संडे कितने नॉर्मल बजे? वर्किंग आवर्स रहेगा, शाम को ही फ्री रहूंगा सर, सेम टाइम जैसे शाम को होता ना, है हाँ संडे। शाम को ही रखेंगे, डोंट वरी। ऑफिस टाइमिंग आपका खत्म होने के बाद रखेंगे, मतलब सैटरडे आप मैनेज कर लोगे ना? सैटरडे ठीक है, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मतलब संडे का हम इवनिंग में ही रखेंगे क्लासेस, तो क्लासेस का टाइमिंग हम लोग ऐसी टाइम पर रखेंगे क्योंकि मेरे को उसमें 2-3 घंटे 2 से 2.5 घंटे एटलीस्ट चाहिए, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस होने में भी टाइम लगाता है चीजों को। ओके, ओके ओके, बाकी कुछ इश्यूज हो विल डिस्कस, ठीक है? उसको उसी तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देखते हैं बाकी, है ना? तो अभी आने वाले वीक सैटरडे संडे रहेगी, फिर देन यस, अगेन सैटरडे संडे, ऐसे हाँ बोल रहे जी, हैं हाँ जी, हाँ जी, सर? ओके। तो बस मेरे को पावर बीआई वाले में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि श्वेता का ब्रेक हो बीच में, तो वो कंटिन्यूटी में चलता रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा दोनों का, है ना? ठीक है सर। हाँ ठीक नहीं, है, क्योंकि चलो, पावर बीआई काफी इंपॉर्टेंट है सर, उसको थोड़ा वो देख बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी, क्योंकि एटलीस्ट उसके बेसिस पे रोल सब के कुछ लिए। मिलेगा आपको, ठीक है? ठीक है, आपका ठीक। मार्केट भी मैं उसी बेसिस पे प्रिपेयर कर पाऊंगा। ठीक है गाइस, चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे देखेंगे लाइक क्लीनिंग प्रोसेस वगैरह को देखेंगे प्रोजेक्ट बेसिस पे। पहले आप असाइनमेंट अटेम्प्ट करो देन वी प्रोसेस, ओके? ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच सर, बाय।